नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान 01 में। आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। आज नमस्कार, आपका स्वागत है। जिन लक्षणों के प्रकट होने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वैसे लक्षण दिखाई देने पर उन्हें अरिष्ट लक्षण कहा जाता है। ऋषि मुनियों के अनुसार फल आने से पहले पुष्प आता है, अग्नि होने से पहले उसका धुआं उठता है, बारिश होने से पहले बादलों का उदय होता है और मनुष्य की मृत्यु होने से पहले अरिष्ट चिन्ह दिखाई देते हैं। अरिष्ट चिन्ह दिखाई देने पर मनुष्य की मृत्यु अवश्य हो जाती है। जब तक मनुष्य को ऐसे अरिष्ट चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं, तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है। तात्पर्य यही है कि मृत्यु से पूर्व अरिष्ट लक्षण अवश्य पैदा होते हैं, किंतु ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इसमें एक के बाद दूसरा लक्षण अति शीघ्र उत्पन्न होता है। जिन लोगों को इन्हें पहचानने का ज्ञान नहीं है, उनकी समझ में ये नहीं आता है, किंतु जिनको इसका ज्ञान होता है, वे आग और धुएं के समान अरिष्ट तथा मृत्यु का संबंध भी जान लेते हैं। मनुष्य कर्म द्वारा सुख भोगता है और कर्मों के द्वारा ही दुख भोगता है। कर्मों के द्वारा ही वह शरीर धारण करता है और कर्मवश होकर ही वह मृत्यु को प्राप्त होता है। यही ब्रह्मदेव का विधान है। जो व्यक्ति इस संसार में आया है, वह जाएगा अवश्य ही। हनुमान जी की भांति कोई मनुष्य अमर नहीं है। हनुमान जी तो साक्षात शिव है, किंतु मनुष्य का जीवन 100 वर्ष के आसपास ही सीमित है। मनुष्य के मरण चिन्हों में कुछ अरिष्ट चिन्हों का उल्लेख मिलता है। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। निजस्य प्रतिबिंबस्य निश्चलेषु दकादिषु, अर्थात जो व्यक्ति स्थिर जल में भी अपनी छाया मस्तक विहीन देखता है, वह 6 महीने के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होता है। करावरुद्ध श्रवणो संश्रणोति न च ध्वनिम, अर्थात हाथों द्वारा कान को बंद कर लेने के बाद भी बाहर का कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता है, किंतु फिर भी कानों में वायु का एक प्रकार का अस्पष्ट शब्द सुनाई देता है। यदि कोई मोटा व्यक्ति अकस्मात दुबला हो जाता है और दुबला व्यक्ति अचानक ही मोटा हो जाता है, तो उसका जीवन एक महाशेष समझना चाहिए। दंताश्च दर्शनो यस्य न किंचिदपि पीड़यते, जिस मनुष्य के दांत और अंडकोश को जोर से दबाने पर भी किसी भी प्रकार की पीड़ा न हो, तो उसकी मृत्यु 3 महीने के बाद हो जाती है। अरुंधतिम ध्रुवंचैव विष्णोरत्रिनीर पदानि च आयुर्हीना न पश्यन्ति चतुर्थम मात्र मंडलम, जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो जाती है, उसे अरुंधति, ध्रुव तारा, विष्णु के 3 पद और चौथा मात्र मंडल दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये सभी तारागण आकाश में सदैव विद्यमान होते हैं। इन्हें सभी मनुष्य देख सकते हैं, लेकिन जिसकी मृत्यु निकट आती है, उसे ये तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। यस्य वक्तेश्व गंधो गात्रे दसन योरपी, जिस मनुष्य के मुख, शरीर और वस्त्रों से मुर्दे जैसी गंध आती हो, वह व्यक्ति चाहे योगी ही क्यों न हो, उसकी मृत्यु 1 महीने के बाद हो जाती है। यस्य वै भुक्त मात्रस्य हृदयं वाद्यते क्षुधा जायते दंत हर्षश्च सगतायुर्न संशय, जिस मनुष्य को भरपेट भोजन करने के बाद भी भूख लगती हो और दंत हर्ष उत्पन्न होता हो, उसकी मृत्यु का समय निकट है, ऐसा समझना चाहिए। मैथुने संप्रवृत्तेयो मध्यवांतिक्ष छिक्कति निश्चितम पंचमेमासी धर्मराजा तिथि भवेत, जिस मनुष्य को पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय बीच बीच में छींक आती है, वह 5 महीने के बाद धर्मराज का अतिथि बन जाता है, अर्थात 5वें महीने में उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। भाद्रेन्नी वासरे सूर्य छाया सूर्यस्य निर्मलाम, जो मनुष्य भाद्रपद महीने के रविवार के दिन पानी में सूर्य की छाया नहीं देख पाता है, उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद हो जाती है। यस्य वीर्यम मलमूत्रम क्षुत्त नूनम निरंतरम, जिस मनुष्य का वीर्य, मल और मूत्र एक साथ निकलने लगते हैं, उसका जीवन केवल 1 वर्ष शेष समझना चाहिए। जो मनुष्य रात्रि के समय में अग्नि को देखकर भयभीत हो जाता है, वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में मृत्यु के पूर्व मिलने वाले संकेत बताए हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय हनुमान जी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
आप सभी का धन्यवाद।